गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो उसमें मैं आपको फर्स्ट मेथड पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, जिसमें मैं आपको सारा उसका स्टेप्स लिखवाया था कैसे कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, और एक क्वेश्चन को भी कराया था। ठीक है, तो उसी पे मैं आज और भी क्वेश्चंस कराता हूँ। देन हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसा लिखवा चुका हूँ, फिर भी अभी हम लोग उसको पिछले टाइम बैलेंस नहीं किए थे। पिछले टाइम ये पता किए थे कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस क्या किया, अभी हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। Cu प्लस HNO3, Cu प्लस HNO3 gives copper nitrate NO2H2O, gives copper nitrate CuNO3 whole twice NO2 और H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड H2O, राइट। इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, नाउ आप सिंस देख सकते हैं कि इसमें कोई चार्ज किसी भी स्पेसिस पे नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एसिडिक बेसिक मीडियम का जरूरत ही नहीं है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है कि बेसिक मीडियम में। चार्ज है ही नहीं तो उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि सारे इंडिविजुअल एटम का क्या कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर न्यूट्रल प्रेजेंट है, मतलब 0 चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितना है, तो कॉपर का यहाँ पे हो गया 0। हाइड्रोजन का फिक्स होता है +1, जो इसका फिक्स होता है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इस साइड भी फिक्स होगा, इस साइड भी फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस नाइट्रोजन का मान लिया x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है -2, इट विल बी इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना निकल गया +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपका आ गया +5। यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले केस में मैं ऐसे आपको कैलकुलेट करवा चुका था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से यहाँ पे +5 है, ऑक्सीजन का तो -2 चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो -2 है, नाइट्रोजन का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ये तो मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका था ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप था इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड स्टेप था हमारा कि जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, या तो वो बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है, मतलब जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसको अलग कर लेना। तो कॉपर यहाँ 0 से किस में चला गया +2 में, दैट मीन्स यहाँ पे इसका चेंज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन यहाँ +5 से किस में चला गया +4 में, तो ये भी यहाँ चेंज कर रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, बाकी H2O छोड़ देंगे अभी। तो हमारा ये हो गया कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2, राइट। नाउ चेंज किसका किसका हो रहा है, तो कॉपर का 0, नाइट्रोजन का +5, यहाँ पे नाइट्रोजन का वापस से +5, और ये कॉपर का हो गया +2, और यहाँ पे नाइट्रोजन का +4। तो इस नाइट्रोजन का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो ये था कि हमारा इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड स्टेप था कि जिसका इसका चेंज हो रहा है उसको बाहर कर लीजिए। तो हम लोग इसका 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 और इसका चेंज हो रहा था, बाहर कर लिया हम लोगों ने। ऐसे भी वाटर नहीं बचा, उसको तो हम लोग लास्ट में ही करते हैं। थर्ड स्टेप था कि हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, थर्ड स्टेप था जिस जिस एटम का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है उस एटम के नंबर को बराबर करना है, राइट। तो कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर का चेंज हो रहा है ना 0 से +2 में, तो कॉपर यहाँ पे 1, कॉपर यहाँ पे भी कितना 1, दैट मीन्स कॉपर का तो नहीं चेंज है, हमारा सेम है, एटम का नंबर सही है। नाइट्रोजन का यहाँ पे 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना हमारा 1, तो इस टाइप से हमारा नाइट्रोजन का भी सेम हो गया, तो उसका भी चेंज हमारा नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है हमारा। तो अब देखिए, तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे इसके बाद, तो नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ये भी हमारा क्या हो गया अच्छे तरीके से दोनों तरफ सेम है, जिसका चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, समझ में आई बात। क्या हम बोले जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है उसको देखना है हम लोग को। तो कॉपर का 0 से +2 में गया, तो इसको चेक करना है। तो कॉपर 1 इधर भी 1,
यहाँ पे नाइट्रोजन का +5, इस नाइट्रोजन का तो +5 ही है, तो इसके साथ तो चेंज नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के नंबर को नहीं इक्वेट करना है, जिसके साथ चेंज कर रहा है उसके नंबर को इक्वेट करना है। तो नाइट्रोजन यहाँ +5, यहाँ पे +4 घट रहा है हमारा, तो इसके साथ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जब एटम का नंबर सेम हो गया तो हम लोग निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारा, ये था 0 में और ये चला गया +2 में, मतलब कितना हो गया 2 का अप एरो, मतलब इंक्रीज। और अगर इस केस में नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 और नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना आ गया +4, तो नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, मतलब 1 का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो 1 का डिक्रीज। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लिए, कितना से इंक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग को उन दोनों को बराबर करना पड़ता है, तो टोटल यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग 2 का भी डिक्रीज करेंगे। 2 का डिक्रीज कैसे करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो, तो अपने आप से हमारा इक्वल हो गया। तब हमारा नेट रिएक्शन क्या आ गया, अब इंक्रीज भी 2 का, डिक्रीज भी 2 का, तो हमारा अब रिएक्शन क्या आ गया, Cu + 2HNO3 gives CuNO3 whole twice + 2NO2 हो गया। इंक्रीज डिक्रीज जब इक्वल कर देते हैं तब हम लोग अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो कॉपर तो बैलेंस हो ही चुका है, हाइड्रोजन हम लोग नहीं बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन भी हम लोग नहीं बैलेंस करते हैं, क्योंकि वाटर से हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम लोग बैलेंस नहीं किया, हम लोग सिर्फ ये वाला नाइट्रोजन और ये वाले नाइट्रोजन को, इधर भी तो नाइट्रोजन है, तो अदर एटम में अब ये नाइट्रोजन आ गया, तो इसको बैलेंस कर लो आप। तो नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, N यहाँ ट्वाइस, तो नाइट्रोजन 2 और इधर में 2, तो इधर में हो गया आपका 4 नाइट्रोजन, तो इधर में भी होना चाहिए 4 नाइट्रोजन। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 1 या 2 नाइट्रोजन, तो आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना कर दो आप 4, तो इधर में भी कितना नाइट्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। अदर एटम बैलेंस हो गया, कॉपर तो बैलेंस ही है 1 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना नहीं है, वो तो वाटर से बैलेंस होगा, नाइट्रोजन 4 इधर भी, नाइट्रोजन 4 इधर भी, तो अदर एटम बैलेंस। अब जैसे ही अदर एटम बैलेंस, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे और उसको वाटर से बैलेंस करेंगे। तो इधर में तो कोई नहीं ऑक्सीजन, इधर में 3, एक में 3 है और ऐसा ऐसा 4 मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। इधर में ऑक्सीजन काउंट करो आप, तो 3, एक में 3 है और ऐसा ऐसा 2 है, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर में, और यहाँ पे एक में 2 और ऐसा ऐसा तो 4, तो इधर में कितना ऑक्सीजन आ गया, टोटल 10 ऑक्सीजन। तो इधर में 12 ऑक्सीजन, इधर में 10 ऑक्सीजन, तो इधर में क्या करेंगे हम लोग, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितना वाटर का मॉलिक्यूल, 2 वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2, तो टोटल अभी कितना हो गया, 10 + 2 दैट इज 12। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अपने आप से देखो आप, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया होगा और आपका नेट रिएक्शन दो सारा कुछ बैलेंस है, क्योंकि चार्ज है नहीं, तो H+ और OH- की बात ही यहाँ पे नहीं आएगी। कॉपर के अगर हम लोग देखेंगे तो कॉपर इधर में 1, इधर में भी 1। अगर हम लोग हाइड्रोजन का चेक करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4, तो इधर में भी 4, इधर में भी 4। अगर नाइट्रोजन को हम लोग चेक करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 और 2 जा 4, तो इधर भी 4, इधर भी 4। ऑक्सीजन को अगर हम लोग चेक करेंगे 4 3 जा 12 इधर में, तो 4 3 जा 12, इधर में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 10 और 2 इधर, तो दैट इज 12। बैलेंस हो गया टोटल, बहुत आसान है। क्लियर, समझ में आई होगी बात, होप आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं न्यूट्रल वाले पे, देन हम लोग चार्ज वाले पे देखें। चार्ज को भी बैलेंस करने वाला फिर हम लोग देखेंगे। आसान है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब निकालने आ गया तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका NaOCl प्लस Bi2O3 प्लस NaOH gives NaCl प्लस
NaBiO3 NaBiO3 और H2O बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सारे इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। कर लो आप कैलकुलेट। यहाँ पे सोडियम का हो गया +1, ऑक्सीजन का तो -2 और क्लोरीन का यहाँ पे +1 आपको निकालना बता चुका हूँ उसमें। यहाँ पे बिस्मथ का हो गया +3, ऑक्सीजन का तो -2, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे +1। सोडियम का +1 कैसे निकल रहा है ये मैं आपको निकालना बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप जा कर के देखो, क्वेश्चन दिया था करने के लिए। सोडियम का यहाँ पे +1, यहाँ पे इसका हो गया +1 दैट इज +x -3 2 जा 6 इट इज इक्वल टू 0। तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बिस्मथ का आ गया +5, ऑक्सीजन का तो -2, यहाँ +1 -2। चलो अब आप देखो, अब हम लोग को पॉइंट आउट करना है वैसा स्पेसीज जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। सोडियम का +1 इधर भी, +1 इधर भी, नो चेंज। ऑक्सीजन का तो नहीं चेंज करेगा क्योंकि फिक्स होता है। क्लोरीन का +1, क्लोरीन का -1, मतलब इधर में चेंज हो रहा है भाई। और ऑब्वियसली +1 से -1 रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बिस्मथ का यहाँ पे +2, बिस्मथ का यहाँ पे +5, मतलब ये भी चेंज हो रहा है भाई। तो इन दोनों को स्पेसीज को हम लोग अलग कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया NaOCl + Bi2O3। NaOH को फिलहाल अभी आप छोड़ दो, बाद में हम लोग उसको लिखेंगे NaCl NaBiO3। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो जिसका इसका चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन का +1, क्लोरीन का यहाँ पे -1, बिस्मथ का यहाँ पे +3 और बिस्मथ का यहाँ पे +5। अब हम लोग क्या करना होता है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके नंबर को बराबर करना। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, सेम। बिस्मथ यहाँ पे 2 है, बिस्मथ यहाँ पे 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिस्मथ यहाँ पे 1 था तो 2 बिस्मथ हो गया। तो जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा उसको इक्वल कर दिए। क्लोरीन 1, बिस्मथ यहाँ पे 2, बिस्मथ इधर में भी कितना हो गया 2। नाउ अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका था क्लोरीन का कितना +1, यहाँ पे 1 ही है और चला गया -1 में। तो +1 से -1 तो कितना का हमारा डिफरेंस आ गया। तो +1 से -1 तो 0 देन -1 दैट मीन्स 2 का डिक्रीज। और यहाँ पे बिस्मथ था +3 में, यहाँ से ये चला गया किस में, +5 में। तो एक के बारे में देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम कैलकुलेट होता है। तो +3 से +5 मतलब 2 का चेंज हो गया। लेकिन कितना बिस्मथ है, यहाँ पे 2 बिस्मथ है तो 2 2 कितना का चेंज होगा, टोटल 4 का चेंज। तो 4 का इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब 4 का इंक्रीज हो रहा है, 2 का डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो इसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये हो गया, अब डिक्रीज भी हो रहा है 4 का, इंक्रीज भी हो रहा है 4 का। अब सही है। तो अब हमारा आ गया 2NaOCl + Bi2O3। अब जो बच गया एक्स्ट्रा उसको भी लिखेंगे क्योंकि उसको भी बैलेंस करना है। तो +NaOH गिव्स NaCl + NaBiO3। वाटर तो हम लोग बैलेंस करेंगे वाटर को लिख करके। नाउ अब हम लोग को एक्स्ट्रा एटम, जो दूसरा एटम बच गया उसको बैलेंस करना है। सोडियम को चेक करते हैं, ये दूसरा है क्योंकि हम लोग बैलेंस किसको किए हैं, क्लोरीन को और बिस्मथ को। सोडियम यहाँ पे 2 है, 2 सोडियम इधर में और 1 सोडियम इधर में, टोटल 3 सोडियम, सॉरी यहाँ पे 2NaCl है ना, हाँ 3 सोडियम हो गया। इधर में कितना, 2 सोडियम इधर, 1 सोडियम इधर, दैट नहीं यहाँ पे 2 है ना, टू हम लोगों ने लिखा था ना यहाँ पे, हाँ बैलेंस करने के बाद 2 तो आया था भाई, हाँ। तो यहाँ पे 2 सोडियम इधर में, 2 सोडियम इधर में, मतलब इधर में 4 Na हो गया और इधर में कितना Na है, 2 Na इधर, 1 Na इधर, मतलब 3 Na। तो क्या कर दो यहाँ पे आप 2 कर दो, तो 2 Na इधर, 2 Na इधर, मतलब कितना Na हो गया, सोडियम इधर, 4 सोडियम, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को हम लोग तो वाटर से बैलेंस करेंगे, क्लोरीन बैलेंस्ड ही है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इधर में भी 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमारा बैलेंस्ड ही है। बिस्मथ हमारा बैलेंस्ड ही है, ऑक्सीजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन को भी छोड़ ही देना है बस। तो अब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गया।
तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो हम लोग वाटर के एडिशन से। तो वाटर को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन काउंट करो आप, तो इधर में एक और यहाँ पे ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर में, 3 ऑक्सीजन इधर में, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर में, तो 3 2 5 2 7 ऑक्सीजन। इधर में अगर काउंट करेंगे हम लोग तो 3 और 3 2 या 6 ऑक्सीजन, तो 6 है तो 7 करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड कर देंगे। देख लो आप, सारा कुछ मिला लो, हर कुछ क्या होगा, बैलेंस्ड होगा आपका, बस सिंपल। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब है जिससे हम लोग को करना है। आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, आपके जो असाइनमेंट दिया गया आपको उसमें भी आपका क्वेश्चन ये सब होगा, तो उन सारे क्वेश्चन को आप बैलेंस करोगे, आपको अपने आप से ही सारा कुछ आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख भी दूंगा आपके करने के लिए, ठीक है। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा ये सब बात, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, क्लियर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये तो अभी तक मैं आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का करवा रहा था, जिसमें चार्ज को बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग चार्ज को भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट वाला स्टेप बताया था कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो H+ के एडिशन से चार्ज को बैलेंस करते हैं, जबकि अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो OH- के एडिशन से हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में हम लोग को बैलेंस करना है, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। और क्वेश्चन है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही हम लोग अभी पढ़े हैं, उसी से बैलेंस करना है। ClO3 माइनस, ये भी आपको दिया था, प्लस I2, इट गिव्स IO3 माइनस प्लस Cl माइनस, IO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले तो सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्लोरीन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो x -6 इट इज इक्वल टू -1, दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। यहाँ पे आयोडीन एलिमेंट्री फॉर्म में कोई चार्ज नहीं, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे अगर आयोडीन का निकाले दैट इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिस स्पेसिस का हमारा चेंज हो रहा है उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो किस किस स्पेसिस का चेंज हो रहा है, इसका 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 इसका, तो कोई दूसरा बचा नहीं, तो इन सारे को तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का हमारा हो गया +5, आयोडीन का हो गया 0, यहाँ पे इस आयोडीन का हो गया +5 और इस क्लोरीन का हो गया -1, ठीक है। अब हम लोग को देखना पड़ता है जिसका जिसका चेंज हो रहा है उसके नंबर को इक्वेट करना है। तो क्लोरीन का चेंज हो रहा है, तो क्लोरीन का +5 से -1 चला जा रहा है, तो क्लोरीन के नंबर को पहले बराबर करेंगे। क्लोरीन यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब ये इक्वल है। अब दूसरा बच गया, आयोडीन का चेंज हो रहा है, तो आयोडीन को देंगे, यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 ही है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 आगे कर देंगे, तो 2 आयोडीन यहाँ भी बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +5 से ये चला गया -1 में, तो चेंज कितना का हो गया, तो +5 से 5 तो पूरा का चेंज हो गया, और एक हमारा और चेंज हो गया, कितना, +5 था, तो यहाँ से होगा +4 +3 +2 +1 0 देन -1, तो कितना का चेंज, 1 2 3 4 5 एंड 6 का चेंज हो गया। तो हमारा टोटल 6 का चेंज हो गया, और 6 का बेसिकली डिक्रीज हो गया, राइट। यहाँ पे आयोडीन की अगर मैं बात करूँ, तो आयोडीन था यहाँ पे 0 में और चला गया कितना में, कितना में चला गया, +5 में। तो एक आयोडीन में कितना का चेंज हो गया, 5 का चेंज, बट कितना आयोडीन है यहाँ पे, 2 आयोडीन, तो टोटल कितना का इंक्रीज हो गया, तो 10 का इंक्रीज हो गया। कितना का इंक्रीज हो गया, 10 का। क्लियर, समझ में आई बात। एक आयोडीन था हमारा 0 से +5 में चला गया, तो 0 से +5 मतलब 5 का इंक्रीज, लेकिन टोटल आयोडीन है कितना वहाँ पे, तो 2 आयोडीन, ये टोटल 10 का इंक्रीज। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। तो दोनों का आपस में कैसे इक्वेट कर दें हम लोग, तो 6 और 10 को कितना हम लोग कर सकते हैं, तो दोनों का आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो 5 3 या 15 एंड 15 2 या 30,
30 कर देते हैं हम लोग दोनों को, ठीक है, 30 कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। 30 करने के लिए इसको हम लोग करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको हम लोग करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोगों ने किया 5 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 2 पहले से था, तो 3 2 जा हो गया 6। तो अब हमारा 6 5 जा 30 का डिक्रीज और 10 3 जा 30 का इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज क्या हो गया आपस में बराबर। तो अब देख लेंगे कोई दूसरा आइटम। तो क्लोरीन को हम लोगों ने बैलेंस कर ही दिया, आयोडीन को बैलेंस कर ही दिया, ऑक्सीजन को हम लोग को बैलेंस वाटर को एडिशन से करना पड़ता है। इस केस में जरा आप ऑक्सीजन काउंट करें तो कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कितना 6 3 जा कितना हो गया, हाँ 6 3 जा कितना ऑक्सीजन हमारा हो गया 18 ऑक्सीजन। तो अब इधर में 18 ऑक्सीजन, इधर में हमारा 15 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एटम को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो इधर में हमारा 3 कम है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ऐड कर देंगे, तो 5ClO3 माइनस प्लस 3I2 प्लस क्या कर देते हैं 3H2O ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आ गया हमारा। तो अपने आप से इधर में तो सेम ही है हमारा 6IO3 माइनस प्लस 5Cl माइनस, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर में 3 और ऐड कर दिए तो 15 प्लस 3 18 हो गया, तो 18 ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस। तो सारा कुछ तो बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज को अब देखना है कि चार्ज बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक ClO3 पे देखिए कितना चार्ज -1 चार्ज, कितना ClO3 है तो 5, तो कितना चार्ज हो गया -5। समझ में आ रही बात, एक ClO3 पे -1 चार्ज, तो 5 ClO3 पे कितना टोटल चार्ज हो गया 5 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज -5। यहाँ पे इस पे चार्ज हो गया 0, कोई चार्ज नहीं, इस पे भी चार्ज हो गया 0। तो रिएक्टेंट साइड ओवरऑल कितना चार्ज हो गया -5, प्रोडक्ट भी -5 होना चाहिए। एक IO3 पे -1 चार्ज, तो 6 IO3 पे कितना चार्ज -6, अरे होगा नहीं होगा, होगा। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज -1 चार्ज, कितना क्लोरीन है 5, तो -5। अरे एक क्लोरीन पे -1 तो 5 पे कितना होगा 5 × -1 दैट इज -5। टोटल चार्ज कितना हो गया -11, और इधर में टोटल चार्ज कितना हो गया -5। दोनों तरफ भाई क्या करना है इक्वल करना है। आपसे बोल रहा है कि किस मीडियम में इसको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में हम लोग चार्ज को क्या चीज़ के एडिशन से बैलेंस करते हैं H+, तो एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज +1 चार्ज, इधर में -5 है तो इधर में -11 है, तो H+ पॉजिटिव चार्ज अगर जोड़ना है तो इधर ही ना जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो -5 11 से 5 लाने के लिए कितना करेंगे 6 का एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे +6H+। तो एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, तो 6 पे कितना हो गया +6, तो यहाँ पे -11 + 6 दैट इज -5। तो -5 इधर में भी चार्ज, -5 इधर में भी चार्ज, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आप काउंट करो, हर एक एटम आपका बैलेंस हो गया होगा। हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन 6, 5 क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन, 5 3 जा 15 और 3 18 ऑक्सीजन, तो 6 3 जा 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 2 जा 6 आयोडीन, यहाँ पे 6 आयोडीन, सारा कुछ बैलेंस हो गया आपका। बस इतना ही तो आसान था। तो चार्ज के एडिशन के लिए एसिडिक मीडियम में था इसलिए H+। अब आप बोलोगे कि इधर क्यों ऐड कर दिए, तो इधर ऐड करने का मेन मोटो हमारा यही था क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाला किधर ऐड करेंगे, जिधर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तब ना उसको न्यूट्रलाइज करके दोनों को बराबर करेगा। इधर में पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो निगेटिव और हमारा घट जाता, तब तो और डिफरेंस बढ़ जाता हमारा। इधर में -11 था। अरे क्लियर, काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना है कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप फुल्ली अच्छे से कर ले पा रहे होगे, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। चलिए प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, एक और हम लोग कर लेते हैं। बेसिक मीडियम वाला CrO4 माइनस। अब एसिडिक मीडियम में नहीं बैलेंस करना है, किस मीडियम में बैलेंस करना है बेसिक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम। तो कहीं पे अगर आपको अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस करने के लिए बोलेगा मतलब बेसिक मीडियम ही है, ठीक है। क्वेश्चन है CrO4 माइनस, CrO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स प्लस I माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस IO3 माइनस।
इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम। तो फर्स्ट काम तो वही है आपका कि इंडिविजुअल हर एक एटम का क्या कैलकुलेट करो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। तो करते हैं भाई, मान लेते हैं इसका x, तो x ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 × -2 -8 इट इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन का चेंज करेगा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। आयोडीन अकेला प्रेजेंट है तो इस पर जितना चार्ज हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6 और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका -1। यहाँ पे क्रोमियम अकेला प्रेजेंट है तो जो उस पर चार्ज हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3, और यहाँ पे आयोडीन का आप निकालोगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। जिसका जिसका चेंज कर रहा है उसको लिखो आप। तो भाई सारे में किसी ना किसी का चेंज कर रहा है तो सारे को लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है उसके नंबर को बराबर कर दो। क्रोमियम यहाँ पे 1 है, क्रोमियम यहाँ पे 1 है, आयोडीन यहाँ पे 1 है, आयोडीन यहाँ पे 1 है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप। तो क्रोमियम यहाँ पे +6 से चला गया भाई +3 में, तो +6 से +3 घट रहा है हमारा, तो 3 का डिक्रीज। और आयोडीन -1 से चला गया +5 में, एक ही है हमारा, तो -1 से +5 मतलब टोटल हो गया हमारा 6 का इंक्रीज। क्योंकि -1 के बाद 0 1 2 3 4 5 तो टोटल 6 का इंक्रीज, 6 का इंक्रीज। दोनों को इक्वेट करना है तो ये 6 है, इसको भी 6 कर देते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 इधर में आ गया, 2 इधर में आ गया। हाँ जी, 6 का डिक्रीज 6 का इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज बराबर, तो दूसरे एटम को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को नहीं करना है, बाकी कोई दूसरा एटम है नहीं, आयोडीन को कर ही चुके हैं बैलेंस। तो हमारा क्या बच गया, तो क्या आ गया हमारा 2CrO4 प्लस I माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस IO3 माइनस। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन काउंट करेंगे। एक CrO4 में 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल दो CrO4 है, तो 8 ऑक्सीजन इधर, और इधर में हमारा कितना ऑक्सीजन है भाई, तो 3 ऑक्सीजन, तो इधर में 3 ही ऑक्सीजन। तो 8 करने के लिए इधर हम लोग को 5 वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 ऑक्सीजन इधर से भी, तो 5 3 8 हो गया प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बराबर। तो ऑक्सीजन भी हम लोग इक्वेट कर चुके हैं। अब हम लोग को लास्ट बच गया चार्ज को इक्वेट करना। चार्ज इक्वेट करेंगे बेसिक मीडियम में, तो बाई एडिशन ऑफ OH माइनस पढ़ाए थे आपको, पहले चार्ज हम लोग देख तो लें। एक CrO4 पे -2 चार्ज, कितना CrO4 है 2, तो -2 × 2 दैट इज -4 चार्ज। यहाँ पे एक आयोडीन पे कितना चार्ज, -1, तो -4 और -1 टोटल कितना चार्ज हो गया, -5 चार्ज। इधर एक Cr पर +3 चार्ज, और कितना Cr है हमारा 2, दैट इज +6 चार्ज, 3 2 6। एक IO3 पे -1 चार्ज, तो -1, और इस पे तो 0, तो +6 -1 दैट इज +5। इधर में +5 चार्ज, इधर में कितना चार्ज, -5 चार्ज। हम लोग को एडिशन किसका करना है, तो OH माइनस का, इसमें निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव वाले को हम लोग किधर ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाले में, तो अपना वैल्यू घटेगा। और लाना टोटल कितना है, -5। तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड पे -1, 5 हाइड्रोक्साइड को जोड़ेंगे तो -5, तो +5 -5 0 हो जाएगा, इसलिए इसको 10 को ऐड कर देंगे, तो 10 OH माइनस। तो एक OH पे -1, तो 10 पे कितना हो गया, -10, तो इसमें हम लोग -10 करेंगे, तो ओवरऑल कितना आ गया, -5। बस, क्योंकि अल्कलाइन या बेसिक मीडियम था इसलिए हम लोग किससे चार्ज को बैलेंस किए, OH माइनस से। जबकि अगर एसिडिक मीडियम रहता है तो हम लोग चार्ज को किससे बैलेंस करते हैं भाई, तब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं आपका H+ से। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है डिफिकल्ट। आपको अगर सारा कुछ कैलकुलेट करना आता है, स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आया है, तब तो आप तुरंत इसको क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें कुछ होने वाली है नहीं। ठीक है, होप आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, होप आपको अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ आज क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, एसिडिक मीडियम वाला भी, बेसिक मीडियम वाला भी, जो कोई मीडियम नहीं रहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला भी, तो आप उसको घर पे कर करके रखोगे, हम लोग उसको आगे के क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लो। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमारा ऐसा ही है, थोड़ा सा बस उसमें चेंज है, तो वो हम लोग करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है उसको पढ़ेंगे, एक आध दो टाइप का रिएक्शन पढ़ना है और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए क्वेश्चन है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग redox reaction बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, HNO3 प्लस HI, HNO3 प्लस HI gives NOI2H2O। NOI2H2O। प्रॉब्लम नंबर 2, PbO2 प्लस MnO, PbO2 प्लस MnO प्लस HNO3 gives प्लस HNO3 gives HMnO4 प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। नेक्स्ट 3rd, CuO प्लस NH3, CuO प्लस NH3 gives N2CuH2O, gives N2 प्लस Cu प्लस H2O, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4, NaOCl प्लस NH3, NaOCl प्लस NH3 gives N2NaClH2O, N2NaCl और H2, ठीक है। इन सारे को मैं तो आपको चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज फर्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आया समझ में? ना प्रॉब्लम नंबर 5, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस gives Mn2 प्लस प्लस CO2, Mn2 प्लस CO2। प्रॉब्लम नंबर 6, Cu प्लस NO3 माइनस gives CO2 प्लस प्लस NO2। प्रॉब्लम नंबर 7, MnO4 माइनस प्लस SO2, MnO4 माइनस प्लस SO2 gives Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस, Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। प्रॉब्लम नंबर 8, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये 4 को आपको करना है इन एसिडिक मीडियम। और प्रॉब्लम नंबर 3, बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। प्रॉब्लम 9th, Cl2 प्लस IO3 माइनस
IO4 माइनस प्लस Cl माइनस, IO4 माइनस प्लस Cl माइनस। प्रॉब्लम नंबर 10, N2H4 प्लस ClO3 माइनस, N2H4 प्लस ClO3 माइनस gives NO प्लस Cl माइनस। ClO माइनस प्लस ClO माइनस प्लस CrOH होल 4 माइनस gives CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस प्लस Cl माइनस। And problem number 12 and last one is C2H5OH plus I2 plus OH minus plus I2 plus OH minus gives CHI3 plus SCOO minus plus I minus, SCOO माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O प्लस H2O। सारा आपको विजुअल है अच्छे से? हाँ जी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया होमवर्क। तो आपको इसको बना करके लाना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे खुद से, आप अगर ऑनेस्टी से, तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का स्टेप ऐसा ही याद हो जाएगा और आपको फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमेशा के लिए जब कभी काम पड़ेगा तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ईमानदारी से आप सॉल्व कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को पढ़ेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।